आज हम बहुत ही अमेजिंग स्पॉट पे मौजूद हैं जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको अंडर वन रूफ मिल रही हैं। मैं मौजूद हूँ जी एरिना फैमिली रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बहुत ही मज़े की जगह है, जैसे कहते हैं दिस समथिंग फॉर एवरीवन। बच्चों के लिए भी है, टीनेजर्स के लिए भी है, उससे बड़े लोगों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी है। और जी मैं आप बॉलिंग करने के लिए रेडी हूँ। जब आप एरिना आते हैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग एक्टिविटी जो आपको यहाँ मिलती है वो है जी आइस स्केटिंग। Somehow did it। मैं रंगोली रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर हाई टी का सिनेरियो चल रहा है। हाई टी ऑलमोस्ट लंच है हमारी। 75 डिशेस अबव हैं। 85 डिशेस हाई टी में कौन रखता है? हम लोग रखते हैं। We have something for everybody for age of 3 to age of 100. आज हम बहुत ही अमेजिंग स्पॉट पे मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है कि जब ये नई नई बनी थी तो लोग हैरान हो गए थे कि भाई ऐसी जगह पाकिस्तान में भी खुल सकती है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको अंडर वन रूफ मिल रही हैं। आप जब अंदर आते हैं तो आप बस ऐसे ही देखते रहते हैं कि भाई यहाँ क्या क्या है। मुझे अभी भी याद है कि जब ये नया शुरू में खुला था तो बॉलिंग बहुत करने आती थी। इनका पूरा गेमिंग का एरिया है जहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। जैसे कहते हैं दिस समथिंग फॉर एवरीवन, बिकॉज बच्चों के लिए भी है, टीनेजर्स के लिए भी है, उससे बड़े लोगों के लिए भी है और बड़े लोगों के लिए भी है और हर एज के लिए कुछ ना कुछ है। मैं मौजूद हूँ जी एरिना फैमिली रिक्रिएशनल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बहुत ही मज़े की जगह है। आपने और मैंने अभी तो डिस्कवर करना है, एंजॉय करना है, लेकिन जब आपने यहाँ आना है तो आपने यहाँ ज़रूर आना है। तो अब आपको मिलेगा क्या क्या अंदर, ये मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। कम ऑन। फाइनली हम गेमिंग जोन में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे की तरफ जो है वहाँ पे भी बॉलिंग एले है, वहाँ पे भी स्कैल्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी बने हुए हैं। यहाँ बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया है, बच्चों की राइड्स हैं, ये भी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चों वाली और पीछे बड़े बच्चों वाली है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। इनको देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक बॉलिंग की गेम तो खेलूँ। तो चलें। बॉलिंग एले देख रहे हैं, सामने भी है, वहाँ पे भी बहुत सारा एले, यहाँ पर भी है जी। और बस अब उससे रहा नहीं जा रहा। अब मैं जा रही हूँ बॉलिंग करने। बॉलिंग मेरा बचपन का प्यार है। आई लव दिस गेम। वो आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट आई लव दिस गेम। सो लेट्स प्ले। जी मैं यहाँ बॉलिंग करने के लिए रेडी हूँ और मैंने अपने हिसाब से एक वेट उठा लिया है और अब मैं बॉलिंग करने वाली हूँ। Not bad। और जी मेरी लास्ट पिन रह गई है। पहले 9 पिन्स गिर चुकी है, अब उस आखिरी पिन के लिए मुझे स्ट्रैटेजी बना रही है। मैं लेफ्टी हूँ और बॉल की आदत है यूँ जाने की लेफ्ट की तरफ, तो मैं अब राइट से इसको थ्रो करूँगी, बहुत ही एक्सट्रीम राइट से, क्योंकि वो पिन मेरी बिल्कुल सेंटर की है। लेट्स ट्राई। मेरे से 3 अटेम्प्ट रह गए, अभी तक अच्छा जा रहा है। 2 स्ट्राइक्स भी हो चुके हैं और अच्छे अमाउंट में पिन्स आ रहे हैं, बट अब सिर्फ 3 अटेम्प्ट रह गए, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और बड़ा अंदाजे से काम करना पड़ेगा।
अरसे बाद bowling कर रही हूँ. There was a time I used to do it like every other day, but not bad. मेरा score जो था वो around 75-77 था, which was good. कुछ balls जो है वो obviously gutted हो गई और होते हैं वैसे हर जिस कहते हैं हर एले का एक अपना एक वो होता है डायरेक्शन होती है कि आपकी बॉल यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, स्ट्रेट जा रही है. तो आपको पहले उस बॉल की साइकोलॉजी समझनी होती है. तो भाई माय परफॉर्मेंस वाज सैटिस्फैक्टरी यार, नॉट बैड. बड़ों की एंजॉयमेंट में रोए कौन अटकाता है? बच्चे. अब आपका दिल चाह रहा है एंजॉय करने का, इतनी बड़ी जगह है, इतने सारे गेम्स हैं, तो बच्चों का क्या करें? यहाँ छोड़ दे जी. बच्चों का सॉफ्ट प्ले एरिया है, बहुत मजे का है, बहुत एंटरटेनिंग है. भूल जाएंगे आपको कुछ देर के लिए. आप अपना एंजॉय कीजिए, उनको अपना एंजॉय करने दें. थैंक यू. क्यों भाई गला सूख गया था आपका गेम्स खेल के? हर चीज़ का ख्याल रखा गया है. ये जूस बार है, यहाँ सिर्फ जूसेस नहीं बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. सामने वन कैफ़े, आराम से बैठ के खाएं, चिल करें. और आपको पता है मैं जहाँ बैठी हूँ इसको वन कैफ़े कहते हैं और ये बिल्कुल बोलिंग एले के अप्रॉक्सीमेटली सामने ही है. आप फास्ट फूड के ज़्यादा शौकीन हैं तो ये जो मेन्यू मेरे सामने है इसमें हर तरह का फास्ट फूड है. आप यहाँ बैठ के फास्ट फूड एंजॉय कीजिए, पानी, शेक्स, whatever you want to have, you can have it over here. तो खेल खेल के और चीख के मेरा गला जो है वो ड्राई हो चुका था, तो मैं थोड़ा सा जूस एंजॉय कर रही हूँ. ठंड पै गई. अच्छा जी, रीना की थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड कुछ आप लोगों को भी बताते हैं, कुछ जानते हैं रीना के बारे में. कब शुरू हुआ सर, क्या सोच के शुरू किया था? इतना बड़ा एरिया आप लोगों ने लिया, इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपने इसके अंदर शुरू की, तो क्या सोच के शुरू किया था आप लोगों ने शुरू? बस सोच ये थी कि जो पाकिस्तान के अंदर आम आवाम जो है वो कोई ऐसी रिक्रिएशनली फैसिलिटी को एंजॉय कर सके जो कि उनके लिए नामुमकिन है. जैसे कि आइस स्केटिंग, इफ़ यू वांट टू डू आइस स्केटिंग, this is the only facility in Pakistan. And if you want to do ice skating other than Pakistan, it is in nearest is Dubai. एंड उसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते या नॉर्दर्न एरियाज जाना पड़ेगा और वो भी स्नोफॉल का वेट करना पड़ेगा, है ना. और यहाँ जो है वो आप अपने फैमिली को कम से कम साल में एक दफ़ा 500 रुपए में आइस स्केटिंग करवा सकते. 500 रुपए में? दैट इज़ द आइडिया फॉर पीपल कि उनको कुछ दिया जाए, आम पब्लिक के लिए कुछ किया जाए. और अल्लाह वैसे हमारे को तो दे ही देता है. क्या बात है, क्या बात. अच्छा, सिर्फ आइस स्केटिंग मतलब एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविटी है यहाँ की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. बॉलिंग भी हमारे पास, वी आर द ओनली हु हैज़ द बिगेस्ट बॉलिंग एली. 16 alleys. 16 alleys. 8 on one side, 8 on the other side. And other games भी जो हैं वो हमारी बड़ी सेलेक्टिव हैं. बच्चों का, किडीज़ की भी हैं, यंगस्टर्स की भी हैं, फिर उससे ज़रा बड़ों की भी हैं, फिर स्नूकर और पूल टेबल्स तक भी हमने रखी हुई हैं. तो एक्चुअली फैमिली रिक्रिएशनल का मतलब है वी हैव something for everybody. For age of 3 to age of 100. आगे क्या आपने इसमें इतनी एक्टिविटीज़ और इतनी चीज़ों के अलावा आपने क्या सोचा हुआ है कि मैं इसमें आगे और क्या क्या इंक्लूड करूँगा इन कमिंग ईयर्स? आई थिंक जो है ना, वी हैव अ वेरी कंप्लीट थिंग्स नाउ. आई थिंक और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बट आई थिंक एक गुंजाइश बाकी है विच इज़ आर गेमिंग सेक्टर. उसमें बिकॉज गेम्स जो है ना वो कीप ऑन चेंजिंग. नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं. दुनिया में इतनी वो है
ये आज आ गया, आज वो आ गया, आज वो आ गया, तो उसके अंदर आई थिंक वी नीड एन एब्रिविएशन एंड वी आर ऑन टू इट एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई थिंक वी विल मीट आवर रिक्वायरमेंट्स. Perfect, sir. Best of luck for that. सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अगर आप थक जाए तो आपके खाने पीने का भी भरपूर इंतज़ाम है. तो यहाँ जो मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रंगोली रेस्टोरेंट है. यहाँ का बहुत ही जाना माना रेस्टोरेंट. इनफैक्ट लोग सिर्फ यहाँ खेलने नहीं आते, अक्सर सिर्फ इस रेस्टोरेंट के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं. आप क्या मज़े की चीज़ें अंदर चल के बताइएगा. ऑलराइट जी, अभी मैं रंगोली रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूँ. यहाँ पर हाई टी का सिनेरियो चल रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यूजुअली हाई टी में क्या होता है ना, छोटी मोटी डिशेस होती हैं, कोई चना चाट रखी होती है, समोसा पकौड़ा और इस तरह की रोल. लेकिन यहाँ से ऑल द वे घूम के वहाँ से इतनी सारी डिशेस रखी हैं, तो मैं थोड़ा इंट्रीग्ड हुई. मैंने कहा मैं पहले मालूम करूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें. तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रंगोली के हमारे पास मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. अपना नाम बताइएगा प्लीज. मैं मकसूद अली है, टॉप डिपार्टमेंट राइट. यहाँ रंगोली कब से का. काम करते हैं? मैं 15 साल से. 15 साल. सर ये हाई टी मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है. हाई टी ऑलमोस्ट लंच है हमारे, है ना, ऑलमोस्ट लंच Almost है. lunch है. कितनी डिशेस हैं, कितनी ऑलमोस्ट 75 डिशेस है, वो हैं. तो 5 डिशेस जी. हाई टी में कौन रखता है? हम लोग रखते हैं. ओके. पाकिस्तानी है ना, लाहौर खाने के ज़्यादा मशहूर था, हमारे खाने उससे बढ़ के देते हैं हम लोग. क्या लाहौर बात से है. लेकिन कंपटीशन में आगे खाना देते हैं. 75 डिशेस आपने कभी सुनी हुई है कि किसी ने हाई टी में रख दी हो? ये रोजाना होता है? रोज. आप करते हैं जी कुछ हाई टी एक्सप्लोर और कुछ खाते हैं. कब से काम कर रहे हैं, भूख भी लग रही है. अच्छा जी, वेजिटेबल फ्राइड राइस से शुरू हो रहा है, फिर चिकन चिली नट्स. अच्छा ये तो चाइनीज़ वैरायटी है. फिश सॉल्ट एंड पेपर, पोटैटो समोसा के बगैर हाई टी कैसे हो सकती है. फिर जी फिंगर फिश, वेरी नाइस. फ्रेंच फ्राइज देखकर ना अंदर का बच्चा जाग जाता है हमारे. चाउमिन है, इफ़ यू आर अ चाउमिन फैन, मैं तो हूँ, तो मैं थोड़ा लेंगे ताकि आप सब चीज़ें ट्राई कर सकें. यहाँ भी आ गए. मुझे खाता हुआ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग. गलत बात है, खाते हुए नहीं ऐसे किसी को देखते. लेकिन चलिए आपको भी पता ही चले कि मैं कितनी मज़े की हाई टी इंजॉय कर रही हूँ. मैं भी चाउमिन खा रही हूँ और काफ़ी कुछ तो मैंने खा लिया, आप लोग लेट आए. और ये ना मेरे पास मेरी हलीम की प्याली में एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा लेती हूँ जो मेरा बहुत ही फेवरेट है. अब आप सोचें ना, 75 आइटम्स में से आपको कुछ आइटम लेने हो तो कितनी टफ चॉइस होती है. एनीवे जी, मैं ये इंजॉय कर रही हूँ और फिर हम एक्टिविटीज़ करेंगे और इन्जॉय करेंगे और उसके बाद थकार के हम डिनर करने आएंगे. मैं आज तक गेमिंग जोन आ चुकी हूँ. बहुत सारी मुझे गेम्स नज़र आ रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है और मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ गया है. कम जेट वैली खेलने वाली हूँ बहुत अच्छे बाद. आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस. कराची आके अगर आपको पहाड़ों का सफ़र करना है तो हमारे पास कटी पहाड़ी है. पर इनकेस आपको कटी पहाड़ी सेफ नहीं लगती या आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो हमारे पास जेरी पहाड़ तो भी कह लें.
वक्त जिस जगह मौजूद हूँ मेरे पीछे एक ऐसा स्पॉट हो रहा है जो कि दुनिया का उभरता हुआ स्पोर्ट है और बहुत तेज़ी से जी ये पाकिस्तान में भी फैल रहा है, ट्रेंडिंग में है, लोग बहुत ज़्यादा इसको खेल रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ जी पैडल टेनिस की। ये पैडल टेनिस का ये आप ख़ास रैकेट देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेड है। यहाँ पर ये हाल है कि पूरे हफ्ते की जो है वो बुकिंग चल रही है। तो इन केस आप यहाँ पे पैडल टेनिस के लिए आ रहे हैं तो आप पहले से बुक करवा कर आइएगा। मैंने कोशिश की कि मैं भी खेल सकूँ, लेकिन ये कोर्ट सुबह 6 बजे तक के लिए बुक है, तो मैं खेल तो नहीं पाऊँगी, लेकिन आप बुकिंग करा के ज़रूर आइएगा। जी मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा आइस डेक। इसका मतलब है मैं कहाँ खड़ी हूँ। जब आप एरिना आते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग एक्टिविटी जो आपको यहाँ मिलती है वो है जी आइस स्केटिंग, जो कि आपको वैसे हर जगह नहीं मिलती, बहुत कम जगहों पर है और बहुत कम सिटीज़ में है। तो यहाँ पे आपको वो मौका मिलता है आए खुल के आप आइस स्केटिंग करें। तो मैं जी आइस स्केटिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा अपना अटायर चेंज करूँ। One, two. मेरे ख्याल से ना आपको नेक्स्ट ईयर गिलगित आना चाहिए, वो नेशनल देखने के लिए कि वहाँ पे कैसी फास्ट स्केटिंग हो रही होती है। सही बात है, वो मुझे कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर मैं गिलगित आऊँ और देखूँ वहाँ कितनी फास्ट स्केटिंग हो रही होती है। बॉडी वेट डाउन, बॉडी वेट डाउन, बॉडी वेट डाउन। जहाँ आप स्लिप करने लगे आप वहाँ बॉडी वेट डाउन। आइए आप बात करें। हाँ हाँ हाँ। Yay! We somehow did it. और जी मेरे साथ जो भी मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे हसन जो है वो नेशनल लेवल पे चैम्पियन है और वो मुझे बता रहे कि पिछले 2 साल से वो गिलगित जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। भाई बात कर लेते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। हाउ ओल्ड आर यू हसन? 20। और ये सब सीखना कब शुरू किया था? ये मैंने रोलर स्केटिंग से स्टार्ट किया था। रोलर स्केटिंग जो होती है रोड वगैरह पे हम लोग करते थे, तो फिर बीच में छोड़ दी थी। फिर यहाँ पे तकरीबन 2 साल से जॉब करी, आइस स्केटिंग का शौक़ था, तो यहाँ पे एरिना में स्केटिंग जब करी तो फिर जब से शौक़ हो गया। नहीं। स्केट रोलर स्केट्स में और इस तरह की आइस स्केट में फ़र्क है भाई। नहीं, डिफरेंट नहीं है। अगर आपने वो करी हुई होगी तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, बैलेंस बिल्कुल सेम होता है। ये है कि आपको स्टेप वगैरह की मुश्किल होगी, वो भी वी शेप में चलते हैं, ये भी वी शेप में चलते हैं। बैलेंसिंग आप 1 राउंड 5 मिनट करेंगे, बैलेंसिंग इसकी हो जाती है स्केट की। अच्छा भाई, मैं बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, जब मैं भी कर रही थी और पहले से भी और मेरे बाद भी, आइस डेक में एक लड़की है जो इतने ज़बरदस्त तरीके से आइस स्केट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शी इज़ चैम्पियन और समथिंग। पता नहीं कब सीखा है इन्होंने इतनी ज़बरदस्त आइस स्केट के, मतलब लड़के भी इनके सामने मतलब गिर रहे हैं एंड शी इज़ डूइंग इट रियली वेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन मेरा नाम है। नौरीन, ये आइस स्केट आप कब से कर रहे हैं? बैक इन 2003 मैंने जो है वो आइस स्केटिंग सीखी थी एंड इट्स बिन मोर देन 20 years नाउ दैट मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस रही हूँ, ऑल्दो 7 to 8 years से। आज आई हैव स्केटेड ऑलमोस्ट आफ्टर 2011 के बाद एक आध दफ़ा आया, सो जस्ट प्रैक्टिसिंग एंड सीइंग इफ आई एम स्टिल इन गेम। या आई एम इमोशनल एज वेल, बट या थैंक यू। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। डिनर टाइम है जी, तो मैंने कहा डिनर लगे हाथों कर ही लेते। इतनी एक्सरसाइज, इतनी एक्टिविटीज़ की हमने आज। तो यहाँ पे 100+ डिशेस हैं डिनर के लिए और बड़ी डिफरेंट भी हैं। कॉन्टिनेंटल है, देसी है, चाइनीज़ है और मुझे बीच में टेरियाकी भी नज़र आया था, तो मैंने कहा कि क्यों ना आज कुछ यमी सा डिनर यहाँ ट्राई किया जाए। आप मेरे साथ हैं,
लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर कि हम यहाँ क्या क्या ले सकते हैं। ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे आपको मिलेंगी पाकिस्तानी सारी डिशेस। अब हम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ मिलने वाला है। दिस मस्ट बी चाउमिन, ये एंड ये क्या है? ग्रिल्ड लेमन फिश। आप यहाँ पर आएँ और आप सज्जी ना खाएं। सज्जी इज़ वेरी स्पेशल, यू नो, सज्जी आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड फूड बाय द वे। और आगे जी लाइव बारबेक्यू बन रहा है, अंदर चड़का बन रहा है, सीख कबाब, और ये जी मीठे का कॉर्नर है, लेकिन पहले मैं ये खाऊंगी। अब मैं टेबल पे जा रही हूँ। और जी मैं इस वक्त अपना डिनर एंजॉय कर रही हूँ। इतनी वैरायटी मेरे सामने रखी है, सो मेनी थिंग्स टू ईट फ्रॉम। मैंने फिर भी कुछ सिलेक्टेड स्टफ और बाकी उन्होंने मुझे खुद ही ला के दे दिया कि आप सब ट्राई करें। तो आप लोग भी सभी ट्राई कीजिएगा। और स्पीकिंग, हाईटी के बाद इतनी जगह नहीं थी पेट में, बट इतना मज़े का खाना देख के और उसकी खुशबू जो आ रही थी उसको देख के बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैं अब अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। और दिस इज़ इट। आप लोग भी जब आएंगे तो हमने आपको दिखाया यहाँ पे क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे बड़ों सब के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी है। फूड का ज़बरदस्त इंतज़ाम है, ज़बरदस्त लोकेशन है, बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल जगह है ये कार्साज। पूरे कराची का जिसे कहते हैं ना सेंटर है, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो ज़रूर आइएगा जी एरवीना और एंजॉय कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कज़न्स के साथ। दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू बी। एंड इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में कोई और ऐसी कोई जगह दिखाएंगे, कोई ऐसी चीज़ जो कि मैं चाहती हूँ जब आप कराची आए तो उनमें से कुछ भी मिस ना करें। तो एटलीस्ट ये जगह तो आप मिस नहीं कीजिएगा। हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।